Hello everyone. Today we'll start Human Eye and the Colorful World Part 2. Power of Accommodation. सब लोग अच्छे से देखना। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था हम लोग जो आइलैंड है वो किस चीज से बना हुआ है? जेली लाइक मटेरियल। हम लोग का जो आइलैंड है वो जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ है। तो और वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है और उसका नेचर जो है वो कॉन्वेक्स है। ये हम लोग का आइलैंड के बारे में है। हम लोग का जो आइलैंड है उसको अपने जगह में अटैच करके रखा है दो मसल्स। उसका नाम है सिलेरी मसल्स। नाम क्या है उसका? सिलेरी मसल्स। तो इस सिलेरी मसल्स क्या करती है? इसका बहुत रोल है हम लोग का देखने में। हम लोग जो भी सामने का चीज या फिर कोई दूर का चीज देखता है उसको कैसे मतलब हम लोग देखता कैसे, उसमें इस सिलेरी मसल्स का बहुत बड़ा रोल है। जिसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। एक तो मोबाइल का कैमरा से अगर हम लोग फोटो या वीडियो जो भी करते हैं, अभी सामने का कोई चीज का फोटो खींच रहे हैं तो अचानक से अगर हम लोग मतलब कैमरा का थोड़ा दूर का चीज में लेता है तो क्या होगा? थोड़ा टाइम लगेगा, माइक्रो सेकेंड लगेगा फोकस होने में। हम लोग का आंख में भी वैसे ही मैकेनिज्म होता है। हम लोग अभी सामने का कोई चीज देखता है, अचानक से अगर दूर का कोई चीज में मतलब उसी टाइम अगर देखना हो तो हम लोग का मतलब आईलेंस ऑटो फोकस हो जाता है। तो वो फोकस होता कैसे होता है? उसमें हम लोग का सिलेरी मसल्स का रोल होता है। हाउ डू सिलेरी मसल्स हेल्प इन विजन फॉर डिस्टेंट एंड लीस्ट ऑब्जेक्ट्स? तो पहले होते हैं हम लोग दूर का चीज हम लोगों को कैसे दिखाई देता है क्लियरली, पहले उसमें आते हैं। जब हम लोग कोई दूर का चीज को मतलब देखने के लिए फोकस करते हैं उस टाइम क्या होता है? हम लोग का जो सिलेरी मसल्स होता है ना, ये रिलैक्स हो जाता है। व्हेन वी सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स तब क्या होता है? सिलेरी मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाता है। और सिलेरी मसल्स रिलैक्स होने से वैसे क्या होता है? हम लोग का जो आइलैंड्स है वो थीन हो जाता है। हम लोग का आइलैंड्स थीन हो जाता है। आइलैंड्स थीन होने से क्या होता है? जब आइलैंड्स थीन हो जाता है मतलब क्या होता है? उसका लेंस का शेप थोड़ा बड़ा हो जाता है। शेप जब बड़ा होता है तो आइलैंड्स का हम लोग का क्या होता है? जो फोकल लेंथ है, जैसे नॉर्मल लेंस का फोकल लेंथ होता है, हम लोग को लाइट लेसन में मिला था, तो इस लेंस का फोकल लेंथ भी इंक्रीज हो जाता है। और जब फोकल लेंथ इंक्रीज होता है तब दूर का कोई भी चीज जो हम लोग देखते हैं वो इजीली हम लोग का जो रेटिना होता है, हम लोग का यहाँ पे जो रेटिना है उस रेटिना में इजीली फोकस होता है। लेंस जब बड़ा होता है और वो लेंस बड़ा कैसे हुआ? सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ? हम लोग का लेंस थिन हो गया और थिन होने की वजह से क्या हुआ? उसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया। फोकल लेंथ क्या हुआ हमारा? फोकल लेंथ हम लोग का इंक्रीज हो गया। इसकी वजह से हम लोगों को दूर का चीज क्लियरली दिखाई देता है। ये हो गया हम लोगों का डिस्टेंट विजन के बारे में। अभी सेम टाइम में अभी अगर हम लोग कोई सामने का चीज में फोकस करते हैं तो क्या होगा? अगर हम लोग अभी कोई सामने का चीज देखेंगे, सामने का चीज उस टाइम क्या होता है? देखो, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स इसका जब हम लोग फोकस करते हैं तब क्या होता है? जब नियर बाय चीज को देखते हैं तो सिलेरी मसल जो है हम लोग का ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस टाइम सिलेरी मसल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब थोड़ा ये हम लोग का लेंस को प्रेशर करता है। उसकी वजह से क्या होता है? लेंस थिक हो जाता है। थिक हम लोग का लेंस मोटा हो जाता है। ये क्या होता है? उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी वजह से क्या होता है? लेंस थिक, हम लोग का लेंस थिक हो जाता है। और आई लेंस थिक होने की वजह से क्या होता है? उसका फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज होता है। फोकल लेंथ डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है? तो सामने का चीज है वो अच्छे से फोकस होता है उस टाइम, और हम लोग का जो रेटिना है वो पे अच्छे से फोकस हो जाता है और तब वो सामने का चीज हम लोग को दिखाई देते हैं। और ये तो जो मतलब दो जो चीज होता है डिस्टेंट और लीस्ट नियर बाय ऑब्जेक्ट दोनों का जो फोकस है ये बहुत ही जल्दी होता है। ऐसे नॉर्मल कैमरा में क्या होता है? थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि लेंस उतना पावरफुल होता नहीं है। और हम लोग का ह्यूमन आई का जो लेंस है बहुत पावरफुल है, इसलिए वो इतना जल्दी फोकस होता है कि हम लोग उसको मालूम ही नहीं कर पाते हैं और हम लोग दूर का चीज और सामने का चीज दोनों एक साथ देख लेते हैं। इसकी वजह से हम लोग का नियर बाय और डिस्टेंट नियर बाय एंड
डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स दोनों अच्छे से दिखाई देते हैं। तो इसमें एक बड़ा क्वेश्चन होता है, बड़ा मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, हाउ डू सिलियरी मसल्स हेल्प इन द फिशन ऑफ लीस्ट एंड डिस्टेंट नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ये टॉपिक खत्म, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है हम लोगों का, और एक चीज, सिलियरी मसल्स ने जो एडजस्ट किया है, जो फोकल लेंथ को एडजस्ट किया है, इसको हम लोग का जो लाइट है, लाइट मतलब हम लोग फिजिक्स में एक टर्म से डिनोट करता है। लेंस को जो एडजस्टिंग पावर है इसको डिनोट करता है एक टर्म से, उसका नाम है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन से डिनोट करता है। एकोमोडेशन क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ। मैंने तो समझाया अभी, फोकल लेंथ एडजस्ट होता है हम लोग का नियर बाय और डिस्टेंस दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए बोलता है ना, फोकल लेंथ एडजस्ट होता है ना। तो इस एडजस्टमेंट को हम लोग एक सिंगल टर्म से बोलते हैं, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सीबीएसई शेप दोनों में आता है, व्हाट इज एकोमोडेशन? द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। क्लियर? एकोमोडेशन हो गया क्लियर? तो हम लोगों ने सिलियरी मसल्स का फंक्शन देखा, एकोमोडेशन के रेवेरिएशन देखा। नेक्स्ट है हम लोगों का, अभी है नेक्स्ट टॉपिक में, जो एक नॉर्मल इंसान के लिए, एक नॉर्मल इंसान कितना दूर का ऑब्जेक्ट देख पाता है। अभी अगर हम लोग कोई सवाल पूछे कि हम बोलो कि हम लोग लास्ट कितना दूर तक देख पाते हैं, तो कोई बोलेगा सर मैं 1 किलोमीटर देख सकता हूँ, किसी को कोई बोलेगा 2 किलोमीटर देख सकता हूँ, कोई ऐसे फिक्स बोल पाएगा असल मैं इतना दूर का ही देख पाता, उससे अगर ज्यादा दूर हो गया तो मैं देख नहीं पाऊंगा। ऐसे कोई है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या होता है, हम लोगों का जो डिस्टेंट विजन है, डिस्टेंट विजन जो है हम लोगों का, वो है इन्फिनिटी। कोई भी एकदम फिक्स तरीके से बोल नहीं पाएगा कि हाँ मैं इतना दूर तक देख पाता हूँ। अगर हम लोग कोई एकदम ओपन फील्ड में जाके बोले कि हाँ अभी बोलो कितना दूर तुम देख पा रहे हो, वो जितना भी दूर का बोलेगा उसका हम लोग मेजरमेंट नॉर्मली नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग का जो डिस्टेंट विजन है वो है इन्फिनिटी। ये हो गया हम लोग का डिस्टेंट विजन, उसका रेंज एक नॉर्मल पर्सन के लिए। किसी का अगर आंख खराब है तो उसके लिए अलग बात है, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे। हमारा एक नॉर्मल आई के लिए डिस्टेंट विजन है इन्फिनिटी। अभी है हम लोग का नियर विजन। नियर विजन क्या होगा हम लोग का? नियर विजन में हम लोग का क्या आएगा? तो देखा जाता है कि एक नॉर्मल पर्सन का जो नियर विजन है वो अपना आंख से 25 सेंटीमीटर दूर तक का कोई भी चीज क्लियरली देख पाता है। अगर हम लोग मेजरमेंट करके दिखा है, फिक्स नहीं है किंतु अबाउट 25%, सब पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। अभी जैसे मैं हूँ, मेरे आंख से 25 सेंटीमीटर तो यहाँ तक आएगा। इस पॉइंट तक मतलब इस पॉइंट से दूर कोई भी चीज अगर है तो उसको मैं क्लियरली देख पाऊंगा। कोई भी चीज जब इस पॉइंट मतलब 25 cm के थोड़ा अंदर आ जाएगा तब मेरे को क्या होगा, वो चीज देखने के लिए मेरे आंखों में प्रेशर देना पड़ेगा। उस टाइम हमारा लेंस में प्रेशर आएगा, उसको हम लोग अच्छे से देख नहीं पाएंगे बट आंख में प्रेशर आएगा। थोड़ा ज्यादा टाइम देख लेंगे तो आंख में दर्द होने लगेगा, उससे पानी निकलेगा क्योंकि लेंस में प्रेशर आ रहा है। मतलब क्या है, तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो नियर विजन है हम लोगों का, वो हम लोगों का आंख से 25 सेंटीमीटर तक है नॉर्मल पर्सन के लिए। पर्सन टू पर्सन वेरी होगा, कोई का 23 होगा, कोई का 20 होगा, बट एवरेज ह्यूमन बींग्स का 25 सेंटीमीटर है, वो है हम लोग का नियर विजन। तो इससे भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नियर विजन, तो वो होगा अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। मतलब ऐसे नहीं कि आंख से 25 सेंटीमीटर दूर, मतलब वो हम लोग का नियर पॉइंट है। उसका बाद का चीज हम देख पाते हैं, उसका अगर आगे का चीज हम देखना चाहे तो आंखों में प्रेशर देना पड़ेगा। समझ गया? तो हम लोग का अल्टीमेटली डिस्टेंट विजन है इन्फिनिटी और नियर विजन है अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। फ्रॉम द आई बोलना जरूरी है, फ्रॉम द आई। और इसी को अगर शॉर्ट में बोले, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ विजन। क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ विजन, देखने का लिमिट, मतलब रेंज ऑफ विजन। हम लोग कहाँ से कहाँ तक का चीजों को अच्छे से देख पाते हैं, उसको बोलते हैं रेंज ऑफ विजन। तो वो है हम लोगों का इन्फिनिटी टू 25 सेंटीमीटर ऑफ द आई। ये उल्टा करके बोले तो फ्रॉम 25 सेंटीमीटर ऑफ द आई टू इन्फिनिटी, इसके अंदर का कोई भी चीज हम लोग देख पाएंगे। ये हो गया हम लोग का रेंज ऑफ विजन। और इसको बोलते हैं नियर पॉइंट, इसको बोलते हैं फार पॉइंट।
नियर पॉइंट मतलब क्या है? ऐसे नियर पॉइंट का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, उसके डेफिनेशन है तो क्या लिखना पड़ेगा? तो नियर पॉइंट का डेफिनेशन लिख के बताओ। तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, द पॉइंट अप टू व्हिच ह्यूमन आई कैन कंफर्टेबली सी एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नियर पॉइंट एंड इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। व्हाट इज फार पॉइंट? The farthest point up to which a person can see objects clearly is called farthest point, and it is infinity. And the range of vision for a normal person is from 25 centimeter to infinity. इतना हो गया। ये हमारा सेकंड पार्ट में था। लास्ट है जो इस टॉपिक में, जो लास्ट टॉपिक है वो है हम लोगों का एक बीमारी, आंखों का एक बीमारी, एक डिजीज का बात है हम लोगों का बुक में। नेक्स्ट नाम है उसका कैटरेक्ट। नेक्स्ट जो है हम लोग का एक पार्ट है, एक बीमारी के बारे में बोला है, CATARACT, कैटरेक्ट। ये हम लोग सबको मालूम है। हम लोग का घर में जो ओल्ड एज का इंसान होता है, हमारा नाना नानी जो भी है, उन लोगों का क्या होता है, एज होने के साथ आंखों का जो हम लोग जो आईबॉल है उसमें क्या होता है, मिल्की क्लाउडी टाइप का कुछ, हम लोग से क्या बोलते हैं उसका नाम, फूल पड़ना, क्या कुछ बोलते हैं ना हम लोग का देसी लैंग्वेज में, छानी पड़ना। मतलब क्या होता है, हम लोग का जो लेंस है वो क्लाउडी हो जाता है, मिल्की हो जाता है, उसमें कुछ व्हाइट सब्सटेंस जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं कैटरेक्ट। और वो ठीक हो सकता है, एकदम एक नॉर्मल सा सर्जरी है, उसको करने से वो ठीक हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं, इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं बाय कैटरेक्ट सर्जरी। सर बहुत लोग करके आते हैं नेपाल में जाके, सर्जरी करके काला चश्मा पहने घूमता है कुछ दिनों के लिए, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। एक नॉर्मल सा बात है। मतलब हम लोगों का जो आईबॉल है उसके बीच में व्हाइट कुछ आता है और उसको निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं कैटरेक्ट। तो इसका एक लास्ट टॉपिक था। इसके बाद एक हम लोग का ऐसे मोर टू नो में कुछ दिया हुआ है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है, बट हम लोग का जीके के लिए बहुत अच्छा है कि हम लोगों का ह्यूमन आई का 2 आंख क्यों है। हम लोग का एक आंख से भी तो काम बन सकता है, तो हम लोग का 2 आंख क्यों है? तो इसका सिंपल सा आंसर होगा, हम लोगों के पास 2 आई इसलिए है कि एक आंख से हम लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हम लोग कितना डिग्री तक देख पाते हैं। जैसे कि मेरा एक आंख है, मैं एक आंख से मोटा मोटी 150 डिग्री 150 डिग्री तक देख पाएंगे एक आंख से। समझ गया? 150 कितना होगा मोटा मोटी? अगर हम उसको एंगुलर से मापे, एंगल से मापे, तो मोटा मोटी ऐसा टाइप का मतलब रेंज आएगा। इसके अंदर का चीज मैं देख पाऊंगा एक आंख से। लेकिन 2 आंख होने की वजह से हम क्या होगा, मेरा जो विजन का रेंज है वो बढ़ जाएगा। मतलब मैं मोटा मोटी 180 डिग्री के अंदर जो भी चीज है वो देख पाएंगे। मोटा मोटी 180 नहीं होता है, क्योंकि 180 होने से मेरा एकदम दोनों साइड आ जाएगा, हम लोग उतना नहीं देख पाते हैं। मोटा मोटी 175 176, तो बुक में ऐसे 180 तक दिया हुआ है। कहा इस हम लोग का जो डिग्री ऑफ विजन है वो 180 तक हम लोग देख पाएंगे क्लियरली। तो 2 आंख होने का एक फायदा तो ये हुआ, और एक फायदा क्या होता है, जे एक आंख होने से हम लोग दुनिया को 2 डायमेंशनल देखेंगे। अगर हम लोग के पास सपोज कोई के एक आंख खराब हो गया है, तो वो एक आंख से जो देखेगा वो चीज 2 डायमेंशनल देखेगा। तो 2 डायमेंशनल तो मालूम है, जहाँ पे सिर्फ उसको लेंथ और ब्रेथ मालूम पड़ेगा। क्या मालूम पड़ेगा? लेंथ और ब्रेथ। डेप्थ का आइडिया नहीं होगा। तुम लोग ऐसे देख सकते हो, अगर एक आंख से देखोगे तो तुम लोग कितना डेप्थ मेजरमेंट नहीं कर पाओगे। लेकिन हम लोग का 2 आइज होने से क्या होता है, हम लोग लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो 2 आंख होने का फायदा यही है। एक आंख से हम लोग सिर्फ दुनिया को पूरा 2 डायमेंशनल देखेंगे। 2D 3D बोलते हैं ना, तो 2D मतलब वो तो बोलने का जरूरी नहीं है। एक आंख से 2 डायमेंशनल देखता है, बट 2 आंखों से 3 डायमेंशनल देखता है। तो सेकेंड पॉइंट हो गया ये वाला पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या हो गया, 2 आंख होने से हम लोग चीजों को बहुत क्लियरली देख पाते हैं, नहीं तो फेंट देखता है। अगर एक आंख होता हम लोग मतलब क्लियर नहीं होते कोई भी चीज। 2 आंख होने से हम लोग सब चीज को एकदम क्लियरली देख सकते हैं। एक एडवांटेज हो गया। और एक बात तुम लोग याद रखना, हम लोग का 2 आंख से जो भी इमेज आता है, दोनों का पोजीशन अलग अलग होने की वजह से दोनों आंख से हम लोग दोनों चीज को, सपोज कोई एक चीज को हम, जैसे कि मैं सपोज इस पेन को देख रहा हूँ दोनों आंख से, इस आंख से जो इमेज होगा वो और इस आंख से जो इमेज होगा वो दोनों थोड़ा अलग अलग होगा। दोनों इमेज थोड़ा अलग अलग आएगा। अगर मैं सपोज इस पेन को देख रहा हूँ, तो मैं इस पेन को इस आंख से देखूंगा तो उसका इमेज जो होगा वो अलग थोड़ा अलग फॉर्म होगा।
इस आंख से थोड़ा अलग फर्क होगा। और दोनों इमेज को हमारा ब्रेन क्या करता है, मिलाता है। मिलाने के बाद उसका जो मेन रिजल्ट है वो हम लोग को एकदम क्लियरली दिखाई देता है। ये एक पेन है, इसमें ऐसा ऐसा चीजें है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो क्लैरिटी है वो हम लोग को मिलता है दो आंखों की वजह से। अगर एक आंख होता तो हम लोग ऑब्जेक्ट को उतना क्लैरिटी से देख नहीं पाता। तो ये हमारा और एक एडवांटेज है दो आंखों का। समझ गया? इसमें और एक बात बोला है, जो कुछ कुछ एनिमल्स है, प्रे एनिमल्स जो घूम घूम के खाते हैं, उस एनिमल्स लोगों का क्या होता है, दोनों आंख देखना एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक गाय का देख लो, एक आंख इस साइड में है, एक आंख इस साइड में है, लेकिन हम लोगों का दोनों सामने है। इसका डिफरेंस क्या होता है? इससे क्या होता है, गाय लोगों का क्या होता है, कोई भी एनिमल्स का दोनों आंख है वो ऑपोजिट साइड में होता है, क्योंकि उन लोगों का डिग्री ऑफ विजन ज्यादा है, हम लोगों का डिग्री विजन कम है। हम लोग का दोनों आंख सामने ही है, इसलिए हम लोग 180 तक देख पाते हैं, लेकिन वो लोगों का दो आंख दोनों साइड में होने की वजह से उन लोगों का डिग्री ऑफ विजन ज्यादा है, हम लोगों का कम है। इसके पीछे भी रीजन है, हम लोगों का क्लैरिटी ज्यादा है उन लोगों से। उन लोगों के पास उतना क्लैरिटी है नहीं, हम लोगों के पास जितना क्लैरिटी है। तो हम लोगों का दोनों आंख सामने होने का फायदा भी है, नुकसान भी है। और हमारा जो इस मतलब दोनों आंख सामने है, तो इसका जो एडवांटेज है, इसको एक टर्म से या फिर बुक्स में दिया हुआ है, स्टेरोप्सिस। एक वर्ड है हम लोगों के बुक में, STEREOSIS। इस वर्ड से समझाया है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। हम लोग का जो आंख दोनों आंख सामने है, उसका एडवांटेज जो है, इसको हम लोग स्टेरोप्सिस से डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा दोनों आंख का बारे में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, ये हम लोग का बुक में दिया हुआ है।